बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या है। देन हम इसको लिख कैसे सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स और पॉइंट हैं जो हमने फोकस करना है जब पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। देन हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपको अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है जो सक्सेसफुल रही थी वो मैं आपको शो करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या है। पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी अचीवमेंट, टैलेंट, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, गोल्स के बारे में बताते हैं, आपकी उस जॉब में उस प्रोजेक्ट के अंदर मोटिवेशन क्या है, पैशन क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप कैसे उसके अंदर बेस्ट फिट आते हैं। तो इन चीज़ों को आपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करना होता है और ये मैक्सिमम 1 पेज डॉक्यूमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट है, ये एक आपको पिच प्रोवाइड करती है, एक जंपिंग पैड प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप बताते हैं कि कैसे आप बेस्ट फिट आ रहे हैं। तो इसकी बेस पे आपका जो फ्यूचर है ये डिसाइड करेगा कि आपको अच्छी अर्निंग होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली ये आपको एक जंपिंग पैड प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप अपनी क्वालिटीज़ को अ, अपनी जो करैक्टरिस्टिक हैं, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को उस प्रोजेक्ट के साथ, उस जॉब के साथ कितने अच्छे तरीके से लिंक कर पाते हैं। तो गुड पर्सनल स्टेटमेंट का ये हमें बेनिफिट है। अ, तो जब आपने इस पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करनी है तो सबसे पहले हम आएंगे इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन जो है ये पावरफुल होना चाहिए। यूजुअली हम इंट्रोडक्शन जो है अपने नाम की बजाय लिख नाम से स्टार्ट नहीं करेंगे। जस्ट लाइक जैसे आप बताते हैं कि आई एम दिस एंड दिस, गॉट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम दिस, तो यहाँ से स्टार्ट ना करें। आप किसी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से, किसी वाकया से, किसी कोटेशन से जिसने आपको इंस्पायर किया हो, किसी साइंटिस्ट ने जिसको आपको इंस्पायर किया हो, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये रियल में भी हो सकता है और थोड़ी बहुत इमेजिनेशन जो है वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली स्टोरी टेलिंग वे के अंदर जो है ये चीज़ें ऐड करनी है कि रीडर की अटेंशन जो है वो आप ग्रैब कर सकें। तो पावरफुल जो है हमारे पास सबसे पहले आ गया कि पावरफुल जो इंट्रोडक्शन है ये। देन आप, लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो है आपका प्रोफेशनल वे के अंदर होना चाहिए। देन आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ अपनी स्किल्स को, एक्सपीरियंसेस को और अचीवमेंट जो है उनको इलेबोरेट करेंगे, उनको फिक्स करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये इस जॉब के साथ मेरी ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैच करते हैं। तो समराइज की बजाय आपने सारे जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उनको समराइज नहीं करना, उस उनको आपने इलेबोरेट करना और उनको लिंक करना उस एक्सपीरियंस को। कंसाइज रहें, क्लियर रहें और कोई बहुत ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ ना लिखें, बल्कि शॉर्ट पैराग्राफ आप उसके अंदर ऐड करें। और देन जो है आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं उनको बेशक आप वहाँ पे मेंशन ना करें, जो आपकी पर्टिकुलरली और रेलेवेंट स्किल्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करें। तो ज़्यादा जो आपकी स्किल्स हैं जो उससे रेलेवेंट है सिर्फ उनको मेंशन करें, ना कि बहुत ज़्यादा स्किल्स आप वहाँ पे मेंशन कर दें। तो और एंड पे आपने उसको प्रूफ रीड जो है वो लाजमी करना है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं और जिसके अंदर आपने अपनी स्किल्स को, एक्सपीरियंस को, क्वालिफिकेशन को, मोटिवेशन को, कि कैसे आप इसके अंदर बेस्ट फिट होते हैं, अपनी हाई स्ट्रेंथ जो है उनको आपने हाईलाइट करना। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग आपको हायर करें। अब हम एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट। लाइक आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं तो रफ डेटा कुछ भी लिख लें आप इसके अंदर, जैसे कि मैंने कुछ लिखा हुआ है रफ, जो आपको आइडिया है अपने बारे में जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं।
पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर, सेंटेंसेस की फॉर्म के अंदर, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। लाइक कोई इंसिडेंस किसी साइंटिस्ट ने आपको इंस्पायर किया है, तो वहाँ से स्टार्ट करें कि मैं अगर केमिस्ट्री के अंदर गया हूँ या फिजिक्स के अंदर मैंने फिजिक्स को अडॉप्ट किया है, तो मेरी मोटिवेशन क्या थी, मेरा गोल क्या था, किस चीज़ ने, किस डिस्कवरी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं साइंसेस की तरफ जाऊं। आप उसको एज अ करियर भी लेके जाना चाह रहे हैं, मे बी आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च के अंदर, कोई अच्छी रिसर्च करना चाह रहे हो, आप इंजीनियरिंग के अंदर हो, तो वहाँ से स्टोरी टेलिंग वे के अंदर आप स्टार्ट करें। और देन जो है डिफरेंट चीज़ें, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें, जो जो स्किल्स आपने की हैं अपने काम के बारे में बता दें, यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें। देन आप कल्चर के बारे में बताएं, कि जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उनका कल्चर, उस कंट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें कि मैंने उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ली हुई है, वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल हैं। तो इन चीज़ों को आप उसके अंदर लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। अब ये जो है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, मैक्सिमम पॉइंट आपने लिख लेने हैं। तो इसको मैं कॉपी करके देन इससे पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो डिज़ाइन करूँगा। ये जो आप इंफॉर्मेशन, रफ इंफॉर्मेशन है जो आपने पार्ट्स के अंदर लिखी हुई है, तो इसको आपने कॉपी करना है और इसको आप ले जाएंगे चैट जीपीटी के अंदर, और इसको प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे कि राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। तो ये आप लिख के नीचे अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो एंटर कर दें। तो देन ये आपको इंफॉर्मेशन, एक प्रॉम्प्ट जो है एक पर्सनल स्टेटमेंट बना के दे देगा। ठीक है, ये अब राइट कर रहा है, तो इसको आपने रीड आउट कर लेना है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने ऐसा यूज़ नहीं करना। आप इसको मॉडिफाई कर लें, थोड़ा बहुत जो डेटा मिसिंग है मज़ीद ऐड कर लें, और देन आप इसके अंदर एडिशन करनी है, रिमूवल करनी है, कुछ पॉइंट ऐड अप करने हैं, कोई पैराग्राफ नया बनाना है, तो वो आप सारे इसके अंदर सारे काम कर सकते हैं। तो ये अब इसने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब इसके अंदर मज़ीद इसको इन्हांस कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे मज़ीद प्रॉम्प्ट देते जाइए। लाइक ये मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, आल दो इसने वहाँ से स्टार्ट नहीं किया, सम टाइम ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देता है, तो आप इसके अंदर जो है वो मज़ीद इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस तरीके से आपको ये राइट डाउन कर दे। तो मज़ीद जो है ये राइटिंग इस बेस पे कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको बेटर कर सकते हैं, बाद में आप खुद से इसको फाइन ट्यून कर लें। लेकिन एज सच आप इसको कभी भी यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये एआई डिटेक्टर के अंदर आ सकता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है, यहाँ से आप आइडिया जो है वो ले सकते हैं, सेंटेंसेस वगैरह को अरेंजमेंट किस तरीके से करनी है, तो देन आप उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत लाजमी कीजिएगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। जो मैंने बनाई हुई है वो ये है, जो मेरी सक्सेसफुल रही थी। तो ये एआई की मदद से नहीं बनाएगी, चैट जीपीटी की मदद से नहीं बनाएगी, ये खुद लिखी थी। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं सारा रीड आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको सारी जो है ये दिखा सकता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके तो देख सकते हैं, और नीचे जो है आपने अपना नेम लिख देना। तो मैक्सिमम ये 1 पेज की होनी चाहिए, जिसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, देन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, और जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दें, उसके कल्चर के बारे में डिस्कस कर लें, और देन जो है आप उसको वापस आके यूटिलाइज कैसे करेंगे अपनी नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के लिए, या किस पोटेंशियल से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस तरह से जो आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर।